बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में दो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा में इतनी आसानी पैदा कर दी है कि आप घर बैठे आसानी से वीज़ा ले सकते हैं। एक तो ऐसा कंट्री है जो टूरिस्ट है, दूसरा ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं जाने के लिए। वो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा को लेके इमिग्रेशन में बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हैं। आप घर बैठे उनका वीज़ा ले सकते हैं। एक जो कंट्री है नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्री है और जो है साउथ सेंट्रल कंट्री है। ठीक है, अच्छा, इसमें पहला जो कंट्री है वो है आयरलैंड। आयरलैंड ने पाकिस्तानियों के लिए इतना आसान वीज़ा कर दिया है, मैं आपको आगे अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है लैपटॉप पे जाके। ठीक है, जो दूसरा कंट्री है वो है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार का वीज़ा भी पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा इस तरह ई वीज़ा हो चुका है कि आप घर बैठे डॉक्यूमेंट्स भेज के वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और आयरलैंड का भी इसी तरह कि आप अपने लैपटॉप से डॉक्यूमेंट सबमिट करके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ आयरलैंड में आप कैसे जा सकते हैं। उससे पहले आयरलैंड के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ कि अगर तो आप देखें, दो कंट्रीज़ मैंने आपको बताए हैं, एक तो म्यांमार, दूसरा आयरलैंड। जो म्यांमार है वो जॉब्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी काउंट की जाती है, मतलब अगर आपने इन फ्यूचर यूरोप, अमेरिका, कनाडा वगैरह ट्रैवल करना है तो फिर आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप इस कंट्री को इंक्लूड कर ले अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर विज़िट करने के लिए बहुत अच्छा कंट्री है, लेकिन अगर आपने जॉब करनी है या वर्क वीज़ा टाइप कुछ करना है तो फिर ये कंट्री उस हिसाब से अच्छा नहीं है। हाँ, आयरलैंड में आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे सीजनल, नॉन सीजनल वीज़ाज़ हैं, मतलब अगर आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, आप वेल एजुकेटेड है, तब भी आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है तब भी आपको जॉब मिल जाएगी। मतलब ये कि यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप सीजनल वीज़ा में ले सकते हैं, नॉन सीजनल है, आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप फार्मिंग की कैटेगरीज में जा सकते हैं। ठीक है, अब आयरलैंड में ऑनलाइन डेयरी फार्म जॉब्स भी हैं, बहुत सारी यार जो कैटेगरीज थी जिनको मैंने एक्सप्लेन किया था। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें अप्लाई करके आपको दिखाया था। अगर आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप घर बैठे उनमें आयरलैंड में जॉब्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मैंने वो वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में बैक टू द पॉइंट आते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पर सबसे पहले चलते हैं, आपको मैं विजिट वीज़ा अप्लाई करके दिखाता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको आना है गूगल में। गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पे आयरिश वीज़ा, ये देखिए लिखा हुआ है IRISH वीज़ा। ठीक है, ये आपको गूगल पे सर्च करना है और यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ना, डोमेन आप देख रहे हैं www.irishimmigration.ie, ये जो डोमेन है ना ये ऑथेंटिक है। ठीक है, आयरिश इमिग्रेशन सर्विस, आपने इस पे जाके इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आयरलैंड की जो इमिग्रेशन है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब ये आपसे पूछ रहा है कि मैं आयरलैंड, आई वुड लाइक टू कम टू आयरलैंड, आई एम इन आयरलैंड। मतलब आपने सिंपली, क्योंकि आपने जाना है आयरलैंड में, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई वुड लाइक टू कम टू आयरलैंड। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने आ चुका है विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्टडी है, लाइव है, जॉब, जॉइंट फैमिली है। तो आपने विज़िट वीज़ा पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप विज़िट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको नज़र आ जाता है अप्लाई फॉर अ शॉर्ट स्टे सी टूरिस्ट वीज़ा। जो कैटेगरी है टूरिस्ट वीज़ा की वो सी कैटेगरी है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए नेक्स्ट जो है वो आपकी जो सी टाइप कैटेगरी है, मतलब टूरिस्ट वीज़ा की डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखिए लिखा हुआ है कि आपको 90 डेज़ तक का स्टे मिल सकता है। ठीक है, बाकी आप नीचे मज़ीद आएंगे तो ये सी जो कैटेगरी है विज़िट वीज़ा की, उसमें कई कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे टूरिज़म है, विज़िट फैमिली है, फैमिली विज़िट है, स्टडी पर्पज़ है, टू गेट मैरिड है, मतलब शादी करने के लिए कोई आपका सेटलमेंट कहीं हुई है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज़ है। तो इनमें से हमने क्या करना है, हमने तो हमारी तो टूरिस्ट वाली कैटेगरी है ना, तो हम नीचे आएंगे। ठीक है, अच्छा, आप टूरिस्ट वाली जो कैटेगरी है उसमें आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपनी टूरिस्ट कैटेगरी। 3 स्टेप होंगे इसको वीज़ा हासिल करने के। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, ये देखिए पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपने जो वीज़ा की फ़ीस है वो पे करनी है। तीसरे स्टेप में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं पासपोर्ट के साथ वो सेंड करने हैं। दैट्स इट, ये 3 स्टेप आपने करने हैं और आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर लेंगे। वैसे आई थिंक इससे आगे आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और मज़ीद प्रोसेस आपको बता देता हूँ। आप मज़ीद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये दिखे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर एन आयरिश वीज़ा ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपके सामने ये नया पेज ओपन हो चुका है। अच्छा, अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे immigration.ie ये वेबसाइट जो है इस पर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, आप यहाँ पे ये जो कंटिन्यू लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, रीड कर लें तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी।
रीड नहीं करना चाहते तो सिंपली यहाँ पे ये जो टिक मार्क है ना, इस पर आपने टिक मार्क करना है और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है, ये जो नीचे है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो जो सारी चीज़ें वो हैं जो आप आसानी से खुद फिलअप कर सकते हैं, वीडियो को लंबा करने का फ़ायदा नहीं है। वैसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं वीडियो लंबी हो जाती है। यहाँ पे कंट्री ऑफ नेशनैलिटी आपने सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ये सारा मतलब फॉर्म आपने फ़िलअप कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद क्या होगा, जब आपने फ़िलअप करना है, यहाँ पे ये देखिए सेव एंड कंटिन्यू लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कोई ये कहेगा कि जो फॉर्म आपने फिलअप किया उसका प्रिंट ले लें, ठीक है। अच्छा, अब आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया जहाँ तक मैंने आपको लैपटॉप पे समझाया है। अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे अब डिटेल से मैं समझाता जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, आपने क्या करना है, जब आप अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो रेड सर्कल बन के आपको नज़र आ रहा है तस्वीर में, यहाँ पे आप देखें क्लिक करके अपना ये जो फॉर्म आपने फिलअप किया है इसका आप मतलब स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। या और इसका प्रिंट ले लेना आपने, ये चीज़ लाजमी करनी है। जब आप इसका प्रिंट ले लेंगे, आपने फिर क्या करना है, एक दो फाइल बनानी है। एक फ़ाइल आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाली बनानी है, दूसरी फ़ाइल अपनी उन्हीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी करवाएंगे ना, दूसरी फ़ाइल में आप वो रखेंगे, ठीक है। अब ये क्या, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, आपका पासपोर्ट, ID कार्ड, फ़ोटोज़, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और ये जो फॉर्म आपने फिलअप करके प्रिंट लिया ना, इसका मतलब प्रिंट लेके आपने वो भी अपनी फ़ाइल में अटैच कर लेना है, ओरिजिनल भी, और उसका फ़ोटो कॉपी करवा के वो इधर भी रख लेनी है, ठीक है। अब ये प्रिंट तो हमने ले लिया। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट ये पिक्चर आपको शो हो रही है, उस पर रेड सर्कल भी लगा है, ठीक है। इसमें यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आप इसके थ्रू भी आप ले सकते हैं। VFS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप गूगल पे लिखेंगे आयरलैंड VFS इन पाकिस्तान, तो आप जो फर्स्ट वेबसाइट होगी ये कुछ इस तरह की आपको दिख जाएगी। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि मतलब हमारा लिंक है पाकिस्तान में जो एम्बेसी आयरलैंड की, उसके साथ हमारा लिंक है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जाके आपने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद फ़ीस यहीं पे आप मतलब ऑनलाइन ही पे कर देंगे। फ़ीस पे करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, जिस डेट को आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स अपने उठाने हैं और अब मतलब जाके इनको हैंड ओवर कर देने हैं। दैट्स इट, ये आपका वीज़ा अप्लाई हो गया है। उसके बाद वीज़ा फ़ीस की बात करें तो 60 यूरोज़ इसकी जो है सिंगल एंट्री की फ़ीस है, और आई थिंक मतलब 100 के करीब ये डुअल मतलब मल्टीपल एंट्री की फ़ीस है, ठीक है। एक दफ़ा फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, जो वेबसाइट मैंने आयरिश की आपको दिखाई है उस पर ये सारी डिटेल मौजूद है। तो यार ये सारी A to Z मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब भी अगर आपको समझना है भाई कैसे अप्लाई करना है तो फिर सलूट है, क्योंकि अभी भी कमेंट सेक्शन में आकर लोग कहेंगे कि यार आपसे करवाना चाहते हैं। भाई देखें, मैं कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। आप मुझे कहेंगे भाई हमने अप्लाई करवाना है, मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं अपनी फ़ीस चार्ज करूंगा, तो ज़रूर मुझे फ़ीस देनी है। वही आप खुद कर लें, आपके पैसे बच जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप करवाना चाहते हैं, ये नंबर चल रहा है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप कहूँगा कि आप खुद कर लें। काम वही होना है यार, जो आपने करना है वही मैंने करना है, बस मैंने पैसे ले लेने, आपने फ्री करना है, ठीक है। आगे आपकी मर्ज़ी। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही है या इससे कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करें। अगर चैनल पे पहली दफ़ा है तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीज़ा इन्फॉर्मेशन, जॉब्स, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह।